मैंने जीवन का लक्ष्य डिसाइड किया था कि नो फैमिली नो प्रॉपर्टी, कोई परिवार नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बीवी बच्चे नहीं, मेरा कुछ कोई परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। और मुझे तो केवल 6 फीट बाई 3 फुट का एक जमीन का टुकड़ा चाहिए, वो भी मरने के बाद। मान्यवर काशीराम साहब को समर्पित करते हुए आज का यह विषय है, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुजन समाज का निर्माण करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी जिंदगी का मकसद बहुजन समाज का निर्माण करना है। साथियों, ये बात कहां कही मान्यवर काशीराम साहब ने, कब कही मान्यवर काशीराम साहब ने, और किस मौके पे कही, ये बताना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मान्यवर। तो साथियों, ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने 15 मार्च, ध्यान दें, 1999, यानी कि मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पर यह बात कही। जन्मदिन पर, जिस दिन बहुजन समाज दिवस बनाया बहुजन बीएसपी पार्टी के लोगों ने ग्वालियर में, कहां कही? ग्वालियर में कही, ग्वालियर में कही। और 65वें जन्मदिन पे कही ये बात, जब वो 65 वर्ष के जिस दिन हुए, उस दिन ये बात कही, 15 मार्च 1999 को फूलबाग मैदान ग्वालियर में ये बात कही। लाखों की भीड़, 60 से 70 हजार लोगों की भीड़ थी। फूल सिंह बरैया, राम लखन सिंह यादव और सोनेराम कुशवाहा जैसे नेता लोग थे। जब मान्यवर काशीराम साहब पहुंचे वहां, तो और मैं भी गया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, तो वहां नारे लगे, भीड़ ने जबरदस्त नारे लगाए, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम जी करेंगे पूरा। ये बात कही। उस दिन जो बहुजन नायक के मराठी संस्करण का विशेषांक का उद्घाटन भी किया मान्यवर काशीराम साहब ने। तो साथियों, ये बात क्यों कही? मान्यवर काशीराम साहब ने उस दिन बड़ी इमोशनल बातें कही, क्योंकि उनका जन्मदिन था। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य उस दिन बताए साथियों। मैं गवाह हूं ना, इसलिए मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में वहां था, इसलिए ये बात मैं बताना चाहता हूं आपको। साथियों, उस दिन बहुत बड़े लक्ष्य मान्यवर काशीराम साहब ने तय किए। जो भारत में बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, उन सब साथियों को वो लक्ष्य पूरे करने हैं। उन्होंने कहा, अपने हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की लगाम बहुजन समाज के हाथों में होनी चाहिए। एक बात तो उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि बहुजन समाज पार्टी ने, बीएसपी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में बीएसपी का कितना बड़ा योगदान है, इस पे मैं चर्चा करूंगा, ऐसा उन्होंने बताया। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, अल्पजन से बहुजन समाज और बनाना, और बहुजन समाज बना करके बहुजनों को हुक्मरान बनाना, यह है मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। काफी भावुक क्षणों में ये बात कही। उनका जन्मदिन था, स्टेज पे केक काटा गया। साथियों, जब उनके प्रेजेंस में एक महिला हरियाणा से बोल रही थी, और बहन जी ने, एक महिला नेत्री थी, वो हरियाणा से थी, उन्होंने जोश जोश में क्या कहा कि मान्यवर काशीराम साहब को प्रधानमंत्री बनाना है। ये बात उन्होंने जोश में कही, हरियाणा की कार्यकर्ता ने।
हरियाणा की कार्यकर्ता जो सुन रही होंगी वो अच्छी तरह से इस बात को जान रही होंगी। तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, अरे भाई प्रधानमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं है, यह बच्चों का खेल नहीं है। बहुजन समाज का निर्माण करना और उन्हें हुक्मरान बनाना ये बच्चों का खेल नहीं है, काफी कठिन काम है। मैं वो कह रहे हैं आपके ग्वालियर शहर में मैं हूं, तो आज तो प्रधानमंत्री आपके ग्वालियर शहर के पंडित जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो प्रधानमंत्री है। और यह पंडितों का खेल है, यह ठाकुरों का खेल है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह पंडितों का खेल है, ये ठाकुरों का खेल है। अगर बहुजन समाज के लोगों को यह खेल खेलना है, अगर बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को यह खेल खेलना है, तो फिर उन्हें अपने इस खेल की आदतें पैदा करनी होंगी। राजसत्ता के खेल की आदतों का निर्माण करना होगा, जरूरी है। उन्होंने एक बात और कही कि आपके ग्वालियर और मध्य प्रदेश के राजा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ठाकुर हैं। कहते वो एक बात बड़ा लोकल भाषा में बहुत अच्छी तरह समझाते थे कार्यकर्ताओं को। कहते हैं ठाकुर ठुकाई करते हैं, ठाकुर ठुकाई करता है, ठाकुर खरीदता है, ठाकुर अत्याचार करता है, और ठाकुर अत्याचार करके ठुकाई करके और हुक्मरान भी बन जाता है, और आप लोगों को गुलाम बनाता है, और आप लोग गुलाम बनके उनसे खरीद लिए जाते हैं आपके वोट, और आप बिक जाते हो, और आप उसको हुक्मरान बनाते हैं ठाकुरों को। ये थोड़ा उन्होंने सरकास्टिक वे में कही। साथ ही उन्होंने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो शीर्षक है आज के इस संदर्भ का जिस पर चर्चा मैं कर रहा हूं, कि मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है, मेरा संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित है। इसमें मैं आगे और चर्चा करूंगा। और अंतिम बात जो उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश के लोग आपको, और कार्यकर्ता लोग, आप बीएसपी के कार्यकर्ताओं, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं, बहुजन कार्यकर्ताओं, कछुआ की चाल छोड़ करके इंसानों की चाल चलना सीख। वो ये कहना चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुजन आंदोलन की चाल बहुत धीमी है, मध्य प्रदेश के बहुजन कार्यकर्ताओं को थोड़ा ज्यादा तेज चलना होगा। और उन्होंने थोड़ा सा डांट पिलाते हुए ये बात कही कि अगर मध्य प्रदेश में बीएसपी के कार्यकर्ता थोड़ा ज्यादा तेज चले होते तो फिर बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी होती। उन्होंने थोड़ा सी बात पर नाराजगी भी व्यक्त की, थोड़ा दुख व्यक्त किया कि अरे अगर आप लोग थोड़ा सा कछुए के चाल ना चले होते, और तो हम बीएसपी पार्टी है तो तीसरे नंबर की पार्टी होगी, और अभी तो सीपीएम ही तीसरे नंबर की पार्टी कैसे है। उन्होंने बाकायदा वोट्स की संख्या करके बताया। उन्होंने कहा कि 1,80,00,000 वोट मिले हैं सीपीएम को, और बीएसपी को मिले हैं 1,70,00,000 वोट। और जो पूरे देश भर में 1,70,00,000 मिले हैं, इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1,30,00,000 वोट मिले हैं। सिर्फ एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 1,30,00,000 वोट मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के लोगों ने तो सिर्फ 10 से 15 लाख लोग वोट पड़े हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के लोग, अगर ये कछुआ चाल ना चलते, मनुष्य की चाल चलते, तो हम जरूर तीसरे नंबर की पार्टी अभी तक बन जाते। उन्होंने 1998 में ये बात कही 15 मार्च को। और दूसरी बात, कार्यकर्ताओं ने वहां ऐसे ही जब पर्सनली कार्यकर्ताओं से मिले तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि मायावती को साहब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लगा दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, रात उन्होंने डांट पिलाई।
अरे भाई, आप तो लोग तो कछुआ चाल चलते ही हो, आप लोग तो धीरे काम करते ही हो। अरे मैं मायावती तेज काम करती हैं, और बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में जब 1 करोड़ 30 लाख वोट लाए हैं ना, तो मैं ये कहूंगा ना, मायावती को ये और कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अकेले ही 1 करोड़ 80 लाख वोट लाए, अकेले उत्तर प्रदेश में। आप लोग अलग काम करना। और मैं मायावती को अब ये निर्देश दूंगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में वो 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट लाएं, ताकि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए। और मैं मायावती को कहूंगा कि तुम यूपी के अगले जो इलेक्शन में 423 सीटों में से 213 सीट जरूर लाना, कम से कम 213 से ज्यादा सीटें एमएलए की लाना, और अपनी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। मैं मायावती को लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही काम करने को कहूंगा, मैं मध्य प्रदेश में नहीं लगाऊंगा मायावती को। ऐसी बात उन्होंने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कही कि आप लोग तो कछुआ चाल चलते हैं, आप लोग तेजी से काम करो। बहुजन दिवस आप मना रहे हैं। आगे मान्यवर ने कहा, आप हमारे जन्मदिन 15 मार्च 1999 को ये बहुजन दिवस मना के रूप में मना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग मना रहे हैं। लेकिन मेरी आज एक इच्छा है, वो एक इच्छा व्यक्त करते हैं। जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन आप मना रहे हो, तो मेरी एक इच्छा है, पूरी करो भाई, कि 21वीं सदी आते आते 1999 है, फिर 2000, 2001, अरे अगले 3 साल में आप लोग इतनी तेजी से काम करो कि मुझे 21वीं सदी के आते आते मुझे बहुजन समाज पार्टी को प्रथम नंबर की पार्टी बनाना है, पहले नंबर की पार्टी बनाना है। ये मेरी इच्छा है। आज मेरा जन्मदिन है, मना रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा करिए आप लोग। मेरी ये इच्छा है कि बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी 1 नंबर की पार्टी बने, 1 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बने और हुक्मरान पार्टी बने। ये उन्होंने एक लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य, बीएसपी के देश भर से जो आए हुए कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, देश भर से आए हुए कार्यकर्ता, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो आए ही थे। तो उन्होंने कहा, आगे कहा कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है कि हमें 1 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनना है। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि हम मध्य प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी कांग्रेस थी, तो उस 1 नंबर की पार्टी को हराने के लिए 1 नंबर की मनुवादी पार्टी कांग्रेस और 2 नंबर की मनुवादी पार्टी बीजेपी, तो 1 नंबर की मनुवादी पार्टी को हराने के लिए 2 नंबर की मनुवादी पार्टी यानी बीजेपी को सहयोग दे करके सत्ता में लाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे सहारे से सत्ता में रहे, तो फिर हमारे बहुजनों पे कोई अत्याचार नहीं हुए, और हम 2 नंबर की पार्टी को ये कहेंगे, सुनो भाई, बहुजनों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, वो हमारे निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य ये थोड़ा ही था कि 1 नंबर की पार्टी बहुजन 1 नंबर की मनुवादी पार्टी को हटा करके आप 2 नंबर की मनुवादी पार्टी की सरकार बना लें। ये तो हमारा लक्ष्य था नहीं। और आप हैं कि आपको कम से कम 30-35 सीटें तो लानी चाहिए थे एमएलए की। फिर वो आगे उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यों की प्रशंसा करते हैं कि यूपी में 18 महीने तक सपा के साथ सरकार चली। अन्याय और अत्याचार खत्म करने के लिए पहले 4 महीनों में 1,45,000 गुंडों को और अपराधियों को जेल में 2 महीने के अंदर अंदर जेल में डाल दिया था। ये थी हमारी प्राथमिकता नंबर 1। जो लोग अत्याचार करते थे उन्हें जेल में डाल दिया था, और अन्याय और अत्याचार 2 महीने में ही खत्म कर दिए थे हमने। जब मध्य प्रदेश में होगा तो यही अत्याचारियों का मध्य प्रदेश में हाल होगा।
दूसरी बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो की कार्यों की प्रशंसा करते हुए कही कि 6 महीने में ही जो कागज के ऊपर जो 22 सालों से जो कांग्रेस और दुनिया और दूसरी पार्टियों ने जो 22 सालों तक थोड़ा थोड़ा करके दिया था, जो 7 लाख एकड़ जमीन को जो है जमीन पर उतारा गया। केंद्र की सरकार ने जो 1991 में जो जन्मशती पे एक योजना बनाई थी, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना, वो तो केंद्र की सरकार ने बनाई थी। पूरे भारत में कहीं वो योजना लागू नहीं हुई सही तरीके से। हम उन्हें उत्तर प्रदेश में इसमें 11,524 गांवों को चुना और 9,700 करोड़ का बजट लागत लगा करके पूरे 11,524 गांव में इस योजना को गांव लागू कर दिया, जमीन पे उतार दिया। हमने लखनऊ में परिवर्तन चौक बना दिया। देखिए, परिवर्तन चौक बना के हमने परिवर्तन की शुरुआत कर दी। सामाजिक परिवर्तन चौक मैंने शुरुआत की। हमने 130 करोड़ की लागत से अंबेडकर स्मारक बनाकर के, बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, तो हमने उनको सम्मान देने के लिए 130 करोड़ रुपए से अंबेडकर पार्क बना करके हमारे कानून निर्माता, हमारे मसीहा बाबा साहब, हमारे गुरु बाबा साहब अंबेडकर को हमने सही माने में मान सम्मान दिया। फिर उन्होंने एक निर्देश दिया कार्यकर्ताओं को, देखो भाई, चुनाव जल्दी जल्दी लाना, चुनाव बार बार कराना, यह मेरा काम है, ये मेरे नेतृत्व का काम है। मुझे रणनीतियां ऐसी आती हैं कि मैं ये कराऊंगा, चुनाव बार बार करवाऊंगा, चुनाव जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ये तो मेरा काम है। लेकिन वोट डालना तो तुम्हारा काम है ना, तुम तो उस जल्दी जल्दी चुनाव जो होंगे उनका फायदा तो उठाओ। और उस समय एक और बात हुई कि फूल सिंह बरैया जो उस समय के बहुत बड़े उस कार्यकर्ता थे मध्य प्रदेश के बीएसपी के, उन्होंने 16 लाख रुपए की जो उस समय सम्मान राशि प्रदान की मान्यवर काशीराम साहब को। तो काशीराम साहब ने उस समय बहुत इमोशनल बात कही। साथियों, वो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने 16 लाख रुपए की धनराशि दी बहुजन आंदोलन के लिए। मैंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन, वो बात मैं रखूंगा और बात खत्म करूंगा। साथियों, मैंने जीवन का लक्ष्य डिसाइड किया था कि नो फैमिली नो प्रॉपर्टी, कोई परिवार नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बीवी बच्चे नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, बहुजन समाज ही मेरा परिवार है। और मुझे तो केवल 6 फीट बाई 3 फुट का एक जमीन का टुकड़ा चाहिए, वो भी मरने के बाद। वो भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे नाम मत करना, वो भी मेरे नाम नहीं चाहिए। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद, आज आप मेरा जन्मदिन मना रहे हो, जब मैं मर भी जाऊं तो मुझे 6 फीट बाई 3 फुट का टुकड़ा चाहिए, वो भी मुझे नहीं चाहिए। मेरा बहुजन समाज मुझे 6 फीट बाई 3 फीट के टुकड़े का इंतजाम करेगा। 6 फीट बाई 3 फीट की जमीन चाहिए, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा सर्वस्व बहुजन समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा सब कुछ बहुजन समाज के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूं। भाइयों, ये बात बहुत इमोशनल थी। ये बात लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। आप लोगों ने ये जो 16 लाख रुपए दिए हैं, इसका मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, इसका एक एक रुपया तो क्या, एक एक पैसा है बहुजन आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्यों में लगेगा। साथियों, 14 अप्रैल का आज दिन है।
मैंने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई, बीएसपी बनाई, आज से 15 साल पहले बनाई, और अभी 15 अप्रैल आने वाला है, 14 अप्रैल आने वाला है अगले महीने, तो 15 साल हो जाएंगे। इन 15 सालों में मैंने पहले एक प्रदेश उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर ऐसे करके आगे 5 प्रदेशों में मैंने बहुजन समाज पार्टी का विस्तार किया, और 5 प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का बहुजन आंदोलन फैलाया, और इस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनाई, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी बनाई। लेकिन जो मान्यता जो प्राप्त पार्टी बनी वो 8वें नंबर की पार्टी बनी। साथियों, मुझे 8वां नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये बात हुई 1988 में। तो फिर मैंने फिर और काम किया, और आगे फिर ये चौथे नंबर पे पार्टी 1996 में ये चौथे नंबर पे पार्टी आई। 1996 में चौथे नंबर पे पार्टी आई। साथियों, 1998 में ये फिर चुनाव है। में अब आगे जो अगले आने वाला चुनाव है, मेरी ये हार्दिक इच्छा है ये पहले नंबर की पार्टी बने। साथियों, मेरा जीवन मिशन, मेरा जीवन लक्ष्य, मेरी जिंदगी का उद्देश्य बहुजन समाज निर्माण करना है। मैंने अपना सर्वस्व बहुजन समाज को आजाद कराने के लिए, उन गुलामों को आजाद कराने के लिए जिस गुलाम समाज में मैं पैदा हुआ है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं उन गुलामों को मनवादियों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए मैं पूरा अपना जीवन लगा दूंगा। यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।